राजस्थान में इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है तो वो है हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत। ये दो नेता और इनकी पार्टी की पकड़ पिछले 3 साल में जितनी मजबूत हुई, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगले चुनाव में इसका असर जरूर दिखाई देगा। लेकिन बीजेपी भी अब इसका तोड़ निकालने का रास्ता देख रही है। दरअसल राजस्थान की लोकसभा की सीटें 25 से बढ़ाकर 37 करने के साथ ही एससी और एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व सीटों को भी बढ़ाने का सुझाव दिया गया। आप ये कहेंगे कि ये तो अच्छी बात है, पर रुकिए, इस सुझाव में कुछ ऐसा है कि हनुमान बेनीवाल, वसुंधरा के लाडले दुष्यंत सिंह और आदिवासी नेता राजकुमार रोत की मुश्किलें बढ़ सकती है। बीजेपी से जुड़े स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 12 सीटें रिजर्व की जा सकती है। खास तौर पर हनुमान बेनीवाल को तो अपना इलाका नागौर ही छोड़ना पड़ेगा। दरअसल रिपोर्ट में हनुमान बेनीवाल की नागौर सीट को परिसीमन में नागौर और डीडवाना कुचामन करते हुए एससी के लिए रिजर्व करने का सुझाव दिया गया। जाहिर है कि अगर नागौर सीट एससी में आई तो हनुमान बेनीवाल अपने ही राजनीतिक जमीन से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इससे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह थी कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के प्रभावशाली जो सीट है 12 झालावाड़, उस सीट को भी परिसीमन में एसटी के लिए रिजर्व सीट बनाने का सुझाव दिया गया और इसे नए समीकरणों से जोड़ा जा रहा है। यानी कि वसुंधरा के बेटे दुष्यंत के लिए भी चुनौती होगी और वसुंधरा राजे के लिए भी चुनौती होगी। वहीं बीकानेर सीट को एससी से जनरल सीट और दौसा सीट को भी एसटी से जनरल करने का सुझाव दिया गया। अब ऐसा होता है तो यहाँ नए नेताओं के लिए रास्ते जरूर खुलेंगे। बीकानेर से फिलहाल सांसद अर्जुन राम मेघवाल और दौसा से सांसद है मुरारी लाल मीणा। खास बात यह है कि दौसा में तो 2009 से लेकर 2024 तक मीणा ही सांसद बने, अलग अलग जो नेता बने उसमें मीणा ही सांसद बने, और बीकानेर में 2009 से लेकर 2024 तक अर्जुन राम मेघवाल ही सांसद रहे। अब इस सीट को बदला गया तो जाहिर है कि यहाँ की जातिगत समीकरण भी बदलेंगे। और सबसे खास बात तो यह है कि रिपोर्ट तैयार करने में गहलोत सरकार के समय बनाए गए जिलों और बाद में बीजेपी सरकार के संशोधन के बाद बचे हुए जिलों के राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए संभावित परिसीमन रिपोर्ट तैयार की गई है। बता दें कि राजस्थान में अभी लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिनमें से 4 एससी और 3 एसटी के लिए रिजर्व है। अब 37 लोकसभा सीटों में एससी के लिए 7 और एसटी के लिए 5 सीटें रिजर्व करने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब जो 7 सीटें एससी के लिए हो सकती है वो कुछ इस प्रकार है: नागौर और डीडवाना कुचामन, जो कि हनुमान बेनीवाल का इलाका है; जयपुर ग्रामीण, टोंक, जो कि सचिन पायलट का इलाका माना जाता है; अनूपगढ़, कोटपुतली बहरोड़ और खैरतर तिजाला, करौली, जालोर सांचौर। और 5 सीटें जो एसटी के लिए होने वाली हो सकती हैं वो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर सलूम्बर यानी कि जो राजकुमार रोत का इलाका है, सिरोही, 12 झालावाड़ जो कि वसुंधरा राजे का इलाका माना जाता है, सवाई माधोपुर गंगापुर जहां किरोड़ी लाल मीणा की अच्छी पकड़ है। कुल मिलाकर मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और नहरी क्षेत्र के सीटों में बड़े बदलाव का सुझाव दिया गया। अब नई प्रस्तावित हनुमानगढ़ सीट में नौहर को जोड़ने का प्रस्ताव है। फिलहाल ये विधानसभा सीट जो है चूरू लोकसभा में, अब ये जुड़ता है तो असर जो है राहुल कस्बा पर भी होगा। प्रस्तावित राजसमंद सीट में उदयपुर से मावली और वल्लभनगर विधानसभा को जोड़ने का सुझाव दिया गया, तो वहीं जयपुर ग्रामीण सीट में दूदू विधानसभा को जोड़ने का सुझाव दिया गया। फिलहाल जो दूदू है वो अजमेर लोकसभा में आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब में जो अभी हमने बातें करी पूरी की पूरी, उसमें भारत आदिवासी पार्टी को कैसे मैनेज किया जाएगा, जबकि उनके पास फिलहाल अभी जो है 4 विधायक भी हैं और 1 सांसद भी है। तो बता दें कि बीएपी को बैलेंस करने के लिए जालोर सिरोही को तोड़कर दोनों अलग अलग सीटें बनाने का सुझाव है। सिरोही को नई सीट बनाकर एसटी के लिए रिजर्व करने के पीछे बीएपी के प्रभाव पर को कम करने का एक प्लान तैयार किया जा सकता है। वहीं डूंगरपुर सीट में सलूम्बर विधानसभा को शामिल करने का सुझाव है। खास बात यह है कि सलूम्बर जहां 2013 से बीजेपी नहीं हारी, लगातार 4 बार यहां से बीजेपी ने जीत दर्ज की, और अगर सलूम्बर विधानसभा डूंगरपुर सीट में मिलती है तो इसका असर जरूर पड़ेगा। बता दें कि इससे पहले पिछले दिनों जब पीएम सलाहकार परिषद की स्टडी रिपोर्ट आई थी तो उसमें लोकसभा की सीटें 25 से बढ़ाकर 38 करने की सिफारिश की गई थी। रिपोर्ट में लोकसभा की 13 नई सीटें बनाने के लिए मौजूदा 6 लोकसभा सीटों को 3 भागों और चूरू सीट को 2 भागों में तोड़ने का सुझाव दिया गया था। उसके हिसाब से राहुल कस्बा को ज्यादा नुकसान पहुंचता। उस रिपोर्ट में चूरू लोकसभा सीट को 2 भागों में बांटकर 1 और नई लोकसभा सीट बनाने के लिए सिफारिश की गई थी। वहीं जयपुर ग्रामीण, जोधपुर, सीकर, उदयपुर और बांसवाड़ा सीटों को 3-3 भागों में बांटने का प्रस्ताव था और 18 सीटें जस की 10 होती। लेकिन अब जो नई रिपोर्ट आई है वो वाकई हैरान करने वाली है। अब राजनीतिक समीकरण भी इससे बदलेंगे। जो बीजेपी स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट आई है उसमें सब कुछ अलग अलग सा नजर आता है। अब ये सलाह अगर मान ली गई, जो बीजेपी स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट आई है, अगर वो सीटें सलाह मान ली गई तो जो सीटें रिजर्व है वहां से कई बड़े नेताओं के सियासी समीकरण गड़बड़ा जाएंगे। हो सकता है कि उन्हें नई राजनीतिक जमीन तैयार भी करनी पड़े। रिपोर्ट में आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल की नागौर सीट को एससी, 12 झालावाड़ से सांसद दुष्यंत सिंह की सीट को एसटी के लिए और जयपुर ग्रामीण से सांसद राव राजेंद्र सिंह की सीट को एससी के लिए रिजर्व करने का सुझाव दिया गया।
परिसीमन आयोग अगर इसी तरह से सीटों को रिजर्व करता है तो हनुमान बेनीवाल, दुष्यंत सिंह, राव राजेंद्र सीट को नई सीटें तलाशनी होगी। वहीं राजकुमार रोत को भी कुछ अलग तरीके से प्लानिंग करनी होगी। बीकानेर सीट से अभी केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सांसद हैं। इस सीट के रिजर्व कोटे से बाहर होने के कारण यहाँ सियासी समीकरण जरूर बदलेंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में दावेदारों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी। दौसा सीट से भी अभी मुरारलाल मीणा सांसद है और इस सीट के ओपन होने से, यानी कि ये सीट अगर बढ़ती है तो यहाँ पर भी माफ कीजिएगा, अगर ये सीट जनरल होती है तो यहाँ पर भी नए दावेदार आएंगे। पहले दौसा सीट से सचिन पायलट सांसद रह चुके हैं, उनके पिता राजेश पायलट भी यहाँ से सांसद रहे थे। अब दौसा रिजर्व कैटेगरी से बाहर हुई तो जाहिर है कि सचिन पायलट को कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलेगा और लोकसभा सीट का एक और विकल्प सचिन पायलट के लिए खुल जाएगा। पीएम सलाहकार परिषद रिपोर्ट में 2 एसटी सीटों को तोड़ने का सुझाव था और किसी एससी सीट को तोड़ने की सिफारिश नहीं थी, लेकिन बीजेपी स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट ने एससी एसटी सीटों को तोड़ने के साथ साथ नई एससी एसटी के जो आमूलचूल बदलाव के सुझाव दिए गए हैं। अब देखना होगा कि अगर ऐसा होता है तो फिर हनुमान बेनीवाल क्या पश्चिमी राजस्थान को चुनेंगे या फिर नागौर में ही किसी और नेता को खड़ा करेंगे और उसे मजबूती देंगे। वहीं चुनौती राजकुमार राउत के साथ भी होगी कि अब उनकी अगली रणनीति क्या होगी। साथ ही खतरा दुष्यंत सिंह को भी है, जो लाइमलाइट से अक्सर दूर रहते हैं। ऐसे में 12 झालावाड़ में बदलाव हुआ तो वो कहां जाएंगे। साथ ही जो असर पड़ने वाला है वो वसुंधरा राजे की आगे की राजनीति पर भी पड़ेगा अगर ऐसा कुछ होता है तो आपकी क्या राय है? क्या लगता है आपको हनुमान बेनीवाल को कौन सी लोकसभा सीट जो है चुननी चाहिए और वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह को किस तरफ जाना चाहिए अगर बीजेपी स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट को मान लिया जाए तो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।